ब्रह्मचर्य ही जीवन है, वीरनाश मृत्यु है। अध्याय 11, प्रगति का स्वभाव। प्रकृति का स्वभाव अत्यंत कठोर व दयालु है। वह अत्यंत न्यायप्रिय है। न्याय में वह क्षमा नहीं करना जानती। सदाचारियों के लिए प्रकृति परम प्यारी माता है और दुराचारियों के लिए वह पूरी राक्षसी है। वह स्वयं राक्षसी कदापि नहीं है। वह परम दयालु जगन माता है। केवल दुराचारियों को ही वह राक्षसी जैसी प्रतीत होती है, परंतु दंड में भी हमें सुधारने का ही उसका पवित्र हेतु होता है। ठोकर खाने से ही मनुष्य सावधान होता है। आज अत्यंत वीरनाश के कारण तरुण समाज अत्यंत नाशोन्मुख हो रहा है, नाश की ओर जा रहा है और दिन पर दिन रसातल को जा रहा है। चाहे तुम कितने ही अंधेरे में और कितनी ही चालाकी से वीरनाश करो, अपने को कितना ही सुरक्षित व बुद्धिमान समझो और कुकर्मों को छिपाने की कैसी कोशिश करो, परंतु वीरनाश होते ही मृत्यु तत्काल तुम्हारे द्वार पर आ डटती है और तुम्हारा इंतजार करती है। प्रकृति माता अपने हाथ में डंडा लिए तुम्हारी वह नीच कृति देखती है तथा प्रत्येक बूंद के लिए तुम्हारे मर्म स्थानों पर कठोर डंडा प्रहार करती है। जैसे जैसे और जब जब तुम वीरनाश करोगे, तब तब वह तुम्हें मारते मारते बेदम व अधमरा कर डालेगी। तब भी यदि नहीं चेतोगे और सुधरोगे, तब अंत में तुम्हारा इंतजार करती हुई मृत्यु की ओर तुम्हें सड़े फल की तरह फेंक देगी, तुम्हें उठाकर नरक कुंड में बैठा देगी। आज कितने ही तरुणों के बदन पर हम उन डंडों की चोटों के गहरे निशान प्रतिदिन देख रहे हैं। कितने ही हतभागी लोग महारोगियों की तरह खटिया पर पड़े पड़े तड़फड़ा रहे हैं, तड़प रहे हैं। कोई गर्मी से पीड़ित है, कोई फिर भी उन निशानों को लिए हुए समाज में इधर उधर झूठे ही छाते निकालकर एड़ते हुए अकड़ कर घूम रहे हैं। कोई माला फेर रहे हैं और इधर नाड़ी भी टटोल रहे हैं और मन में राम का नहीं किंतु काम का जप कर रहे हैं। अब कहिए, ऐसे लोगों की क्या गति होगी? बेचारों की इतो भ्रष्ट स्ततो भ्रष्टा, ऐसे ही त्रिशंकु की तरह दुर्गति होगी। और क्या, दंबाचार में न दीन है न दुनिया ही है। बंजक भक्त कहाए राम के, कीकर कंचन होए काम के। बहुत से बालक तो ऐसी दुर्गति को पहुंच गए हैं कि उन्हें भात तो क्या, यानी कि चावल तो क्या, दूध तक नहीं पच सकता। पखाना भी साफ नहीं होता। खाना तथा पखाना में बड़ी दुर्दशा हो गई है। भोजन कर भी लिया तो पचता नहीं, इधर खाया और उधर निकल गया। यदि पचा भी तो उसका सार वीर शरीर में रहने नहीं पाता। रोज स्वप्न दोष अर्थात धातुक्षय हुआ करता है। फिर छिपे छिपे वैद्यों की दुकान ढूंढते हैं, परंतु उनको याद रहे कि वीरनाश करने वाला यदि साक्षात धन्वंतरी ही क्यों ना हो, तथापि वह भी अपने को कदापि बचा नहीं सकता, फिर दूसरे वीरहीनों को कैसे बचा सकता है? आजकल के डॉक्टर वैद्य क्या धन्वंतरी से भी ज्यादा बढ़ गए हैं? हाँ, लूटने मारने में अवश्य बढ़े चढ़े हुए हैं। किसी ने वैद्यों को यमराज का भाई कहा है, सो बहुत ही यथार्थ है। यम तो केवल प्राण ही हर लेता है, पर वैद्य प्राण और धन दोनों लूट लेते हैं। दवाओं से रोग जड़ से अच्छे नहीं हो सकते। दवा से रोग थोड़ी देर के लिए दब सकते हैं, सही, परंतु कुछ अरसे के बाद वे दूसरी शक्ल में पैदा होते हैं। मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। इसका यही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब जब डॉक्टर व वैद्यों की संख्या बढ़ती जाती है, जब जब हॉस्पिटल्स बढ़ते हैं, तब तब रोग और रोगियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। और इस बात को कोई जानना चाहता हो तो वह अखबारों में दवाओं के विज्ञापनों को देख सकता है। प्यारे दोस्तों, विदेशी लोग इन विज्ञापनों को देखकर दिल में क्या सोचते होंगे? दोस्तों, हम ही अपने डॉक्टर हैं। स्वयं विचार करो। भाइयों, लौटो प्रकृति माता की शरण में आओ। वह परम दयालु है, तुम्हारा जरूर सुधार करेगी, विश्वास रखो। प्रकृति माता की दया बिना कोई एक घंटा भी नहीं जी सकता।
नाक, कान, मुंह, मल मूत्र, त्वचा इत्यादि द्वारा, बल्कि रोम रोम से वह हमारे भीतर का संपूर्ण जहर हरदम बाहर निकाल कर फेंकती रहती है और हमें चंगा किया करती है। अतः हमें चाहिए कि प्रकृति के पंचामृत का अर्थात शुद्ध हवा, प्रकाश, पानी, भूमि व आकाश, इनका रोज यथेष्ट पान करें और कुकर्मों को त्याग कर सुकर्मों द्वारा अपना पुनर्उद्धार कर ले। हमारा उद्धार हमारे ही हाथ में है। वस्तुतः हम अपने डॉक्टर हैं, गुरु हैं। गतम न सोच्यम बीती ताहि बसार दे, आगे की शुद्धि लेई। सचमुच हमको अब जरूर संभलना होगा। जलते हुए मकान से बाहर निकल आने में ही बुद्धिमानी है, उसी में जिंदगी है। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो महापुरुषों के सद उपदेश अनुसार हमको तन मन धन से शीघ्रतया जरूर चलना होगा। माता पिता अथवा गुरु यदि अधर्ममयी आज्ञा करते हों तो उनकी आज्ञा ध्रुव, प्रहलाद, शुक आदि की तरह कदापि न मानो। भीष्म पितामह ने अपने ब्रह्मचर्य के भंग करने की गुरु की अनुचित आज्ञा बिल्कुल नहीं मानी। तब गुरु शिष्यों में युद्ध छिड़ा। अंत में परशुराम जी को उस महान प्रतापी अखंड ब्रह्मचारी धर्म प्रतिज्ञ भीष्म के सामने हार माननी पड़ी। आहा, क्या है इस ब्रह्मचर्य का प्रताप! कितनी महान है इस ब्रह्मचर्य की महिमा! हमको भी अपने ब्रह्मचर्य के पालन में अब ऐसा ही दृढ़ प्रतिज्ञ होना होगा और होना चाहिए। धैर्य न टूटे, पढ़े चोट सौघन की, यही दशा होनी चाहिए निज मन की। सचमुच हृदय से चाहने वालों को जैसी बुराई सहल है, वैसी भलाई भी सहल है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने दुर्वृत्त मन को हठपूर्वक या विवेक पूर्वक विषय से हटावे। बुराई एकाएक दूर नहीं हो सकती, यह बात सच है, परंतु पुरुषस्य प्रयत्नशीलस्य असाध्यम नास्ति। अर्थात पुरुषार्थी पुरुष के लिए संसार में कुछ भी असाध्य व असंभव नहीं है। हृदय से उचित प्रयत्न करने पर सब कुछ सरल है। अभ्यास से असाध्य भी साध्य हो जाता है, असंभव भी संभव हो जाता है। बड़े बड़े अफीमची और शराबी भी अपनी मात्रा को थोड़ी थोड़ी घटाते घटाते अंत में व्यसन मुक्त हो गए हैं। इस बात को कभी ना भूलो। वैसे ही हम भी सुधर सकते हैं। हरिओम।